नेक्स्ट है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें डिप्रेशन का मीनिंग जो बेटा रहेगा वो है भी कोई भी हमारे पास सॉलिड या जो लिक्विड सब्सटेंस है उसका जो टेम्परेचर है उसमें डिक्रीज होना, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना। उसका दूसरा मतलब हम ये कह सकते हैं भी एक हमारे पास ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे जो सॉलिड है और जो लिक्विड है बेटा वो को एग्जिस्ट करेंगे, या ये कह सकते हो वो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल आप लोग देखें भी हम जब घर पे रेफ्रिजरेटर के अंदर बेटा बर्तन में पानी डाल के बर्फ बनने के लिए रखते हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे उस पे पतली सी लेयर आ जाती है बर्तन के अंदर। नीचे क्या होता है वाटर, ऊपर क्या है सरफेस पे पतली लेयर है बेटा आइस की, और उसके बाद जब आप देखेंगे तो अच्छे ढंग से बेटा वो बर्फ जो है उसके अंदर बन जाती है। उसी प्रकार यहां पर हम कह रहे हैं कि जो सॉल्वेंट और जो सोल्यूशन है इसमें आप मान के चलो सॉलिड ले रहे हो और एक लिक्विड ले रहे हो, और वो दोनों जब एक ही टेम्परेचर पे इक्वल आ जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम में कराएंगे। लेकिन इसमें क्या भी हम कह सकते हैं इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है उसमें बेटा वो क्या होता है इक्वल होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा जो बेटा सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेटा लोअर होता है, लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट होता है उससे लोअर होता है। कारण उसका बेटा ये क्योंकि हमने अब जो प्योर सॉल्वेंट है उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है सोल्यूशन होता है, और जो सॉल्यूट आपने ऐड किया वो क्या है नॉन वोलेटाइल, तो वो क्या करेगा जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा उसको डिक्रीज कर देगा। तो इसलिए हम ये बात यहां पर कर रहे हैं। तो इसको अगर आप ग्राफ से बनाना चाहें तो हम बेटा ग्राफ में भी देख सकते हैं। ग्राफ से देखो क्या करोगे भी अपने पास ये बेटा आपका क्या रहेगा, यहां पे देखो टेम्परेचर, ये क्या रहेगा वेपर प्रेशर, और हम एक ये फ्रीजिंग पॉइंट लेके चल रहे हैं सोल्यूशन का या सॉल्वेंट का। इसमें बेटा देखो सबसे पहले क्या होगा भी हमने कहा ये अपने पास प्योर सॉल्वेंट है और इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये बेटा इस पॉइंट पे आके आप ये कह सकते हो ए, और ये क्या है बी, और इस बी पॉइंट पे आके ये क्या हुआ हमें सॉलिड होना दिखाई दिया, सॉलिड बनता हुआ दिखाई दिया, और इसके बाद फिर लगातार इसमें क्या होता है डिक्रीज होता चला जाता है। तो बेटा इस पॉइंट पे हमारे पास आया, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा टी एफ नॉट। ठीक है, इसके लिए था प्योर सॉल्वेंट के लिए। लेकिन जो बेटा अपने पास सोल्यूशन है हमने कहा कि उसका जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से लोअर होता है। तो बेटा आपने देखा भी ये सोल्यूशन है बेटा, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन वो इस पॉइंट पे आके हमें क्या है सॉलिड होना दिखाई देता है। तो इस पॉइंट को जैसे यहां मान लो तो नाम देते हो डी, इसको दे देते हो ई, और इसको जब हम बेटा यहां मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा डी एफ फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या है आपका सोल्यूशन है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं बेटा जो चेंज आया भी प्योर सॉल्वेंट तो यहां पर अपने को दिखाई दिया, मीन्स इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, लेकिन जो सोल्यूशन था उसका और भी लोअर है। तो देखो वो उसके बिहाइंड बेटा अपने को दिखाई दे रहा है। तो इसके बेस पे आप कहेंगे भी जो हमारे पास जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, जो डेल्टा टी एफ रहेगा बेटा यहां पर, उसकी जो वैल्यू है वो हम यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो किसके द्वारा हमने कैसे निकाली, जब आपने सोल्यूशन में कोई वो सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। तो आप कह सकते हैं कि जो यहां पर रिजल्ट रहेगा वो क्या है डेल्टा टी एफ। और बेटा हम क्या कह रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, तो ये अपने पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा मोलैरिटी के, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास क्या आ गया डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब जो के एफ है बेटा वो हमारे पास क्या है मोलर
डिप्रेशन कांस्टेंट या साइरोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? साइरोस्कोपिक कांस्टेंट। बेटा इसको एक जो है नाम दिया जाता है, जो कि इसने देखो अपने को बेटे बताया हुआ है इसके अंदर। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे तो बेटा आप देखेंगे भी अपने पास जो रिजल्ट अभी आया डेल्टा टी एफ वो इसके बराबर आ गया। और दूसरी बात, हम इसमें से डेल्टा टी एफ में से भी जो टी एफ है उसको बेटा क्या करते थे, पहले आप देख रहे थे भी डेल्टा जो अपने पास था टीवी, उसमें टीवी नोट मैंने टीवी किया था, रिजल्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू बेटा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। इसके बराबर ये इक्वेशन जो है आ जाएगी। इसको आप लोगों ने करना है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट रहेगा इसमें। दूसरा, जैसे हमने बेटा उसमें किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो इक्वेशन के लिए किया आपने, उसमें आपने देखा था भी जो मोलैलिटी है वो किसके बराबर थी, तो उसको आप इस इक्वेशन में रख सकते हो भी अपने पास क्या है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और मोलैलिटी बेटा आपको पता है क्या थी, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू में 1000, और ये क्या था डब्ल्यू ए। अब इसको यहां पुट कर दो तो डेल्टा टी एफ ए एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू में 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। ये बन गया बेटा अपने पास जो रिजल्ट है। अब आप इसके द्वारा जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व कर पाओगे आसानी से। इसी प्रकार से अभी जैसे एक मैंने रिजल्ट आपको करवाया कि जो डेल्टा अगर आपने मान लो निकालना है डेल्टा टी एफ ए एम इंटू एम, और आपने एम कैलकुलेट करना है तो बेटा क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाई में के एफ। इस रिजल्ट को करोगे यहां से सोल्व। इसी प्रकार से मान लो अगर हमें जो नेक्स्ट देखो बेटा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम रहेगा। अब इसमें अगर हम मोलैलिटी को बेटा 1 ले लेंगे तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर आएगा, के एफ के बराबर आएगा। तो हम डेफिनेशन देंगे भी जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज टेकन एज यूनिटी। हम मोलैलिटी को किसके रूप में ले रहे हैं, यूनिटी के रूप में ले रहे हैं। या आप ये कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ जो मोल ऑफ सोल्यूट है वो अपने पास बेटा प्रेजेंट है किसमें, जो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है उसके अंदर। तो ये डेफिनेशन रहेगी किसके लिए, जो ये के है बेटा उसके लिए अपना। इसके बाद देखिए बेटा क्या होता है, आप इसको प्रॉपर्टी मानो चाहे इसकी एप्लीकेशन मानो भी। जैसे एक क्या होता है बेटा एंटी फ्रीज सोल्यूशंस होते हैं। ये जो एंटी फ्रीज सोल्यूशन है बेटा इनको हम जैसे कि यूज करते हैं एक ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है। क्योंकि जैसे आप लोग देखते हैं भी गाड़ियों में जो बेटा कार्बोरेटर है सॉरी रेडिएटर है उसके अंदर हम देखते हैं भी पानी होता है, और वहां पर अगर वो पानी बेटा फ्रीज हो जाएगा तो गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनको ऐड करेंगे एंटी फ्रीज सोल्यूशन को। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने पास है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा एंटी फ्रीज के रूप में, एंटी फ्रीज सोल्यूशन। ठीक है, कहां पर, जहां पर बेटे टेम्परेचर क्या होता है कम। और ये जरूरी नहीं है बेटे आप जो टेम्परेचर कम है वहीं यूज करें, हम इसको समर्स में भी यूज कर सकते हैं, गर्मियों के दिनों में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके अंदर रेडिएटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा और जो वर्किंग है वो ढंग से चलती रहेगी। इसी प्रकार बेटा एक दूसरा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा भी, जैसे कि जो ऐसी जगह है जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पर जो बर्फ है बेटा वो जम जाती है, तो उसे देखो मेल्ट कर रखने के लिए क्या किया जाता है, जो साल्ट आइस मिक्सचर है वो वहां पे बेटा उन रोड के ऊपर छिड़का जाता है। जैसे कि नमक है
उसको आइस के साथ मिक्स करके, या जो कैल्शियम क्लोराइड है उसको बेटा आइस के साथ जो है मिक्स करवाकर उस रोड के ऊपर बेटा बिछाया जाता है, ताकि उससे क्या हो, जो टेम्परेचर है वो ज्यादा कम ना हो सके। जब हम उसके ऊपर उसको बिछा देते हैं तो बेटा जो टेम्परेचर है वो ज्यादा कम नहीं हो पाता। कैसे भी, जो साल्ट आइस मिक्सचर है बेटा, साल्ट NaCl और आइस मिक्सचर, इसका बेटा जो टेम्परेचर है वो -21 डिग्री होता है, जबकि जो दूसरा है बेटा कैल्शियम क्लोराइड आइस मिक्सचर, इसका 55 डिग्री सेल्सियस। तो जब इनको सड़क पर बेटा बिछा दिया जाता है तो वो इससे कम नहीं होने देंगे टेम्परेचर को, और जब वो कम नहीं होने देंगे तो जो आइस है वो मेल्ट होती रहती है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग देखते हैं भी जो आइसक्रीम बनाती है कंपनी, जैसे कि आप देखते हैं आपके आस पड़ोस में भी कुछ जो बेटे आते हैं आइसक्रीम बेचने वाले, वो भी क्या करते हैं, इस साल्ट आइस का मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो अपना टॉपिक है ये बेटा एंड होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अपनी एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। इससे कंक्लूजन भी इसमें पूछ सकते हैं आपसे, तो कंक्लूजन में आपने यही बताना है भी ये क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।